friends, welcome to Law and Commerce classes by Rita Sharma. इसमें इन क्लासेस में हम जो डिस्कस कर रहे थे, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है व्हाट इज बिजनेस एंड व्हाट इज बिजनेस लॉ एंड विच एक्ट्स वी नीड टू फॉलो व्हाइल डूइंग बिजनेस. इन दो जो पॉइंट्स आज हम डिस्कस कर रहे हैं, इससे ऊपर जो 3 पॉइंट हमने लिखे हैं ये ऑलरेडी मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस कर दिए हैं. इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां जाके चेक कर सकते हैं. तो अभी हम कर रहे हैं व्हाट इज बिजनेस. स्टार्ट. तो अब हम देखते हैं व्हाट इज बिजनेस. बिजनेस क्या है? बिजनेस का मतलब होता है, बिजनेस मीन्स परचेज और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. बिजनेस का मतलब होता है कि जब हम कुछ गुड्स जिनको कि हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए फर्नीचर है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, इस तरह की आइटम्स, इसको हम गुड्स कहते हैं. और जिनको हम देख नहीं सकते, सिर्फ हम फील कर सकते हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज हो गई, जैसे हॉस्पिटैलिटी की सर्विसेज हो गई, ये सारी क्या है? सर्विसेज हैं. वी कैन एंजॉय ओनली बट वी कांट सी दैम. ठीक. तो बिजनेस का मतलब होता है गुड्स या सर्विसेज को प्रोड्यूस करना, खुद से प्रोड्यूस करना, या ऑलरेडी बनी हुई गुड्स या सर्विसेज को बाहर से खरीदना. किस पर्पस के लिए? फॉर सेल टू अदर्स. हमने ये गुड्स जो खुद बनाई है या खरीदी है बनी हुई, उसको खरीदने या बनाने का हमारा पर्पस क्या था? ताकि हम उन्हें किसी और को बेच सके. और बेचने से हमें, बेचने की जो हमने ये है सेल की एक्टिविटी, ये क्या होनी चाहिए? रेकरिंग बेसिस पे होनी चाहिए. मीन्स बार बार अगर हम गुड्स बना रहे हैं एक और उसको दूसरों को सेल कर रहे हैं, बार बार ये काम कर रहे हैं, तब हम कहेंगे कि हम बिजनेस कर रहे हैं. ठीक है. अगर हमने गुड्स बनाई, ठीक है, हमने गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस करी, सपोज मैं एक कारपेंटर ने फर्नीचर बनाया और बना के उसको एक बार बेचा, बस उसके बाद उसने अपनी शॉप बंद कर दी, इट मीन्स देयर इज नो बिजनेस. दूसरे एग्जांपल हम ले सकते हैं. सपोज एक जो एक्टिविटीज हैं वो रेकरिंग बेसिस पे होनी चाहिए. ठीक है. अगर एक ही बार मैंने कोई चीज बेची है, उसको बेच के, चाहे वो चीज मैंने खुद बनाई थी, चाहे मैंने कहीं से खरीदी थी बनी हुई, उसको बेच के चाहे मुझे प्रॉफिट ही क्यों ना हुआ हो, बट वो मेरा बिजनेस नहीं था. बिजनेस की कैटेगरी में वो मेरा सेल तभी आएगा जब वो एक्टिविटी मैं रेकरिंग बेसिस पे कर रही हूँ. ठीक है. और इस रेकरिंग बेसिस पर सेल की एक्टिविटी को करने का हमारा मेन पर्पस क्या होना चाहिए? विद द ऑब्जेक्टिव टू अर्न प्रॉफिट. मैंने या किसी भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जब एक बिजनेस करता है तो वो क्या करता है? या रेडीमेड चीजें खरीदेगा या वो उन चीजों को खुद बनाएगा, गुड्स हो चाहे वो सर्विसेज हो. ठीक है. किस लिए बनाएगा? ताकि वो दूसरों को उसे बेच सके. ये एक्टिविटी वो बार बार अगर कर रहा है और प्रॉफिट अर्न करने के पर्पज से कर रहा है, तो इसका मतलब वो क्या कर रहा है? बिजनेस कर रहा है. तो यहाँ से हमें बिजनेस का मीनिंग क्लियर हो गया. इसमें हम एग्जांपल्स ले सकते हैं कि बिजनेस किस किस तरह से किया जा सकता है. सोल ट्रेडर, एज ए सोल ट्रेडर, जब एक सिंगल व्यक्ति अपने लेवल पे गुड्स, रेडीमेड गुड्स को खरीदता है और आगे बेचता है, जैसे एक ग्रोसरी शॉप पे रेडीमेड सारी चीजें ग्रोसरी शॉप का ओनर खरीदता है और उसे रीसेल करता है ताकि उससे प्रॉफिट कमा सके, तो वो क्या कर रहा है? बिजनेस कर रहा है. इसी तरह से पार्टनरशिप फॉर्म में 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति इकट्ठे हो जाते हैं और या तो वो खुद गुड्स को बना रहे हैं या सर्विसेज बना रहे हैं, या फिर वो रेडीमेड गुड्स को मार्केट से खरीद के आगे लोगों को बेच रहे हैं ताकि प्रॉफिट अर्न कर सके. तो वो क्या कर रहे हैं? बिजनेस कर रहे हैं. तो उसको हम क्या कहेंगे? पार्टनरशिप फॉर्म. इसी तरह से कंपनी जो होती है, बहुत लार्ज स्केल पे जब हम बिजनेस कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इकट्ठे होके
या तो गुड्स खुद बना रहे हैं, बहुत पैसा लगाते हैं और उस कंपनी में या तो गुड्स बनाई जा रही हैं या रेडीमेड गुड्स इकट्ठी मार्केट से खरीद के उन्हें आगे रीसेल किया जा रहा है, चाहे वो गुड्स हो चाहे वो सर्विसेज हो, तो वो क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। तो अभी हमें यहाँ से बिजनेस का मीनिंग क्लियर हो गया। अब हम करेंगे व्हाट इज बिजनेस लॉ। बिजनेस लॉ जो वर्ड है वो दो बिजनेस और लॉ दो वर्ड्स को जोड़ के बनाया गया है, जिसमें से बिजनेस का मीनिंग हम क्लियरली अभी अभी समझ चुके हैं कि बिजनेस का मतलब होता है गुड्स या सर्विसेज को खुद से प्रोड्यूस करना या मार्केट से परचेज करना, ताकि उन्हें दूसरों को बेचकर रिकरिंग बेसिस पर हम बार बार वो एक्टिविटी करके प्रॉफिट कमा सके। ये मीनिंग हम समझ चुके हैं। एंड लॉ का मतलब क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं, डिफरेंट कैटेगरीज के अंडर डिफरेंट एक्ट्स का नाम देके लिखे गए हैं, जो हर कंट्री के जो उस कंट्री के हर एक सिटीजन को फॉलो करने होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, लॉ या एक्ट्स। तो बिजनेस लॉ क्या हो गया, बिजनेस लॉ मीन्स वो सारे एक्ट्स जो कि हम बिजनेस करते दौरान, जो कि हम बिजनेस की एक्टिविटीज को करते दौरान फॉलो करते हैं, उनको कहते, उसको कहेंगे बिजनेस लॉ। तो नेक्स्ट है हमारा विच एक्ट्स वी नीड टू फॉलो व्हाइल डूइंग बिजनेस। बिजनेस में सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स, चाहे हम एज ए सोल ट्रेडर कर रहे हैं, चाहे हम एज ए पार्टनरशिप फॉर्म बिजनेस कर रहे हैं, चाहे हम एज अ कंपनी बिजनेस कर रहे हैं, तो हमें बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो डिफरेंट एक्ट्स के नाम से अलग अलग कैटेगरीज में रखे गए हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं। तो कौन कौन से एक्ट्स हैं जो हमें किसी भी फॉर्म, सोल ट्रेडर हो, पार्टनरशिप हो या कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस हो, जिस मर्जी फॉर्म ऑफ बिजनेस को हम फॉलो कर रहे हैं, इन सबको जो रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, एक्ट्स फॉलो करने पड़ते हैं, उसमें फर्स्ट है मर्केंटाइल लॉ। मर्केंटाइल लॉ में फर्दर बहुत सारे एक्ट्स आ जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, ठीक है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, जिसमें हम सारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स